हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पार्ट 2 बुक्स एंड ऑथर्स का। दोस्तों, अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जाइए और फटाफट फटाफट उस टॉपिक को देख लीजिएगा। पहली वीडियो को अपलोड हो चुका है वो। चलिए करते हैं अब इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, सबसे पहला आता है जुम्फा लहरी, यानी एक्यूस्टोम्ड तथा द नेम से लहरी की बुक्स करते हैं, यानी कि यानी पिताजी। पिताजी क्या रहे हैं? झूम रहे हैं, झूम बराबर झूम शराबी। ठीक है, तो ऐसे झूम रहे हैं पापा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या है, इन्होंने ड्रिंक कर ली है जिस वजह से ये झूम रहे हैं। और झूम किस तरीके से रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मैंगो शेक में मिलाकर ड्रिंक की है। और जैसे ही इन्होंने ड्रिंक की तो ये झूमने लगे और धरती पर ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं कि जैसे कोई पागल करता है, मैड यानी कि पागल करता है। ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों, अगले चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सभी को पता है, गीतांजलि लिखी थी इन्होंने। अगला चलते हैं दोस्तों अब्दुल कलाम की। इन्होंने लिखी है इंडिया 2020, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, Wings of the Fire, an autobiography, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India and Target 3 Billion। दोस्तों, इससे बनाते हैं अब यानी कि अब दुल, यानी कि अब जो है धूल, धूल का आलम, यानी कि अब दिखाते हैं आपको धूल का आलम। धूल का आलम कैसा होता है? दोस्तों देखो, ये है विंग्स ऑफ फायर, यानी कि विंग्स सभी को पता है पंख होते हैं। और जो पंख होते हैं, पंख से क्या होता है, पक्षी वगैरह उड़ते हैं। और जैसे ही वे उड़ते हैं तो हवा चलती है। ठीक है। और आपको पता होगा, जब आग लगती है, आग को लगाने के लिए यानी कि भड़काने के लिए विंग्स की यानी कि हवा की जरूरत होती है। और जिससे क्या होता है, आदमी का दिमाग चलता है। यानी कि आग लगेगी, इग्नाइटेड माइंड्स, यानी कि दिमाग में आग लगेगी। दिमाग में आग लगेगी तो क्या होगा? नए नए विचार चलेंगे माइंड में। और जैसे ही माइंड में नए विचार होंगे तो आपको एक विजन दिखाई देगा, यानी कि आपको एक टारगेट दिखाई देगा कि आप एक बिलियनियर बन गए हैं। ठीक है, यानी कि आप करोड़पति बन गए हैं एक। तो दोस्तों, क्या होता है, आपको जैसे ही नए नए विचार आते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और आपको नए नए अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक ये है प्रमुख, प्रमुख यानी कि चरम सुख। आपको क्या है, चरम सुख की प्राप्ति होती है। और वो स्वयं स्वयं के अंदर, स्वयं स्वयं के अंदर आपके एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये अब्दुल कलाम की सारी बुक्स याद हो गई है। अगला चलते हैं नेहरू जी की। इन्होंने बुक लिखी है एन ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, नेहरू से बनाएंगे हम नहर, यानी कि जो नहर नदी नाले होते हैं, डिस्कवरी, उनकी डिस्कवरी की है नेहरू जी ने। जब ये इंडिया में रहते थे, इन्होंने नाले नदी नहर की डिस्कवरी की है, जिस वजह से किसानों के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन हो सके। दोस्तों, सोनिया गांधी ने बुक लिखी थी द रेड साड़ी। आपको पता होगा, जो सोनिया जी है वो किस कलर की साड़ी पहनती है? जी, सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती है, आप सभी को पता है। लेकिन हुआ क्या है, जो इनका बेटा है राहुल गांधी, आप सभी जानते हैं उनको। तो दोस्तों, वे काम ही ऐसे करते हैं कि खुद हंसी आने लगती है। और सोनिया गांधी क्या होता है, मन ही मन में क्या होता है, वे लाल पीली हो ही जाती है। और अपने बेटे को देख देख कर उनका जो मुख है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और उनकी जो साड़ी है वो हो जाती है अपने लाल को देखकर। दोस्तों, ये ट्रिक केवल और केवल आपको याद कराने के लिए है, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख सकें। सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। अगला दोस्तों आता है नरेंद्र मोदी। इन्होंने पुस्तक लिखी है टाइमलैक्स लक्ष्मण एंड एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, एग्जाम, एग्जाम से आपको क्या याद आता है? जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो
तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही जाता है हमेशा, क्योंकि आपके पास क्या होता है, टाइम की कमी पड़ जाती है। यानी एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ। अगर स्टूडेंट होता है तो वो फिर भी एक बार को अपनी स्पीड मेंटेन कर लेता है, लेकिन अगर कोई आदमी नया है और जिसने पढ़ाई कई साल पहले छोड़ रखी है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि उसके पास एग्जाम में टाइम की कमी ही पड़ेगी और उसको एग्जाम वरियर लगेगा, यानी कि एक युद्ध सा लगेगा कि भाई एग्जाम तो युद्ध हो गया एक। तो दोस्तों, जैसे ही टाइम खत्म होता है तो टीचर उसकी कॉपी छीनने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है सर एक क्वेश्चन रह गया, मेरा एक क्वेश्चन रह गया, जल्दी से करने दो। तो टीचर बोलते हैं ना रे, ना रे, ना रे, यानी कि नरेंद्र, नरेंद्र से ना रे, मुंह दे दे मोदी, यानी कि मुंह दे, मुंह दे दे मुंह, यानी कि मुझे दे दे अपनी कॉपी, अब टाइम ओवर हो चुका है। दोस्तों अगला आता है मोटोश्री, यानी कि यह है सुमित्रा महाजन की। दोस्तों जो पंडित वगैरह होते हैं, आपको पता होगा उनकी यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं। और अभी आपको पता है कि कोरोना चला हुआ है, तो एक पंडित जी को एक व्यक्ति बुलाते हैं कि आप हमारे स्कूल में आइएगा और हवन कीजिएगा कोरोना से निपटने के लिए। तो जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं तो उनको सू लग जाती है, तो अपने मित्र से बोलते हैं कि भैया मेरे को मित्रा, मेरे को सू लगी है, सू यानी कि दोस्तों टॉयलेट लगी है उनको, जब रास्ते में जाते हैं। तो उनका दोस्त बोलता है कि महा जा, महाजन यानी कि महा, वहां पे जा। तो पंडित जी बोलते हैं कहाँ जाऊं? वो कहता है देख कब्रिस्तान है सामने, वहां पे चला जा। तो वो कहता है भाई मौत, मौत है यहाँ तो, मौत यानी कि जो दोस्तों मुर्दे होते हैं, आपको पता होगा अगर वहां पे कुछ गलत काम करते हैं कब्रिस्तान में तो उनको चिपटने का खतरा रहता है। तो वो कहते हैं पंडित जी कि भाई मौत है यहाँ तो मैं ना जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं अपनी साड़ी यानी कि धोती में ही कर लूंगा शू। दोस्तों अगला आता है द कोलिजन ईयर, यानी कि प्रणब मुखर्जी की है ये। दोस्तों कोल, कोल से आपको पता होगा कोयले की खान होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी कोयले की खानों में काम करता है उसके जो प्राण होते हैं, PRAN यानी कि प्राण, यानी कि प्राण पखेरु, यानी कि जो उसका जीवन होता है नरक होता है। और उसका जो मुख होता है वो काला हो जाता है, यानी कि उसका मुख जो होता है, मुख मुखर्जी, और जो मुख होता है उसका उस पे कहर बरस जाता है। ठीक है, KHR, यानी कि कहर बरस जाता है उसके मुख पर। दोस्तों अगला आता है मैरी टॉम की अनब्रेकेबल है। आपको पता होगा कि जो मैरी टॉम है वो एक फाइटर है, यानी कि बॉक्सर है एक, और उनमें इतनी एबिलिटी है, यानी कि इतनी एबल है वे कि उनको कोई ब्रेक नहीं कर पाया आज तक। अगला आता है दोस्तों मारिया सारोपोवा। दोस्तों एक लड़की होती है, वो सपने में क्या देखती है कि वो माई लाइफ सो फार, फार मतलब दूर, यानी कि उसकी लाइफ जो है इतनी दूर जा रही है, यानी कि वो दुनिया से इतनी दूर ऊंचाई पे जा रही है कि उसको अनस्टॉपेबल, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं और वो एक ऊंचाई पर जा रही है। ठीक है, तो सुबह होती है जैसे ही उसको सपने में, जैसे ही उसकी मम्मी उसके ऊपर बाल्टी भर के डाल देती है पानी की, तो उसका सारा का सारा सपना चूर हो जाता है और उसकी मम्मी बोलती है मरिया, मरिया इंग है मरिया, यहाँ मरिया जल्दी से, सारा, सारा का सारा पोहा। दोस्तों पोहा बोलते हैं जो सुबह को ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि पोहा क्या होता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे भाई सारा का सारा पोहा खा गए, जल्दी मरिए यहाँ पे तू भी उठ के, दोपहर ही हो रही, 10 बज रहे, अब तक सोने लग रही है तू। दोस्तों अगली नो स्पिन माई ऑटोग्राफिक, ये जो है क्रिकेट प्लेयर है, तो इनकी है नो स्पिन, यानी कि इन्होंने कभी भी गेंद को स्पिन नहीं किया। अगले आते हैं दोस्तों ट्विंकल खन्ना, इन्होंने लिखी है पायजामा आर फॉर गिविंग, यानी कि मैं अपना पैजामा ही भूल गई। दोस्तों ट्विंकल खन्ना, ये ट्विंकल दोस्तों आपको पता होगा कि जो सभी आदमी होते हैं रात को सोने के टाइम पे वे अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और नाइटी ड्रेस पहन लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ये क्या करती है रात के समय ट्विंकल
पजामास पहन लेती हैं सोने वाला। और पजामास जो है ये इनको इनकी मम्मी ने गिफ्ट किया था, तो ये हर रोज उसी को पहन के सोती हैं, जिसमें लेकिन इसमें क्या है, खन्ने, खन्ना, यानी कि इसमें खन्ने हुए हैं, यानी कि होल हुए हैं, छेक हुए हैं, फटा पुराना है। लेकिन ये इसको कभी भी चेंज नहीं करते, क्योंकि ये इनकी माँ की आखिरी निशानी है। तो ये उन्हें उसे ही पहन के सोती है रात में। दोस्तों अगला आता है बराक ओबामा। इन्होंने लिखी है द ओडिसिटी ऑफ होप। यानी कि बराक ओबामा आपको पता होगा पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अब ये आए इंडिया में, तो मोदी जी ने क्या इनसे क्या आशा की, यानी कि होप, यानी कि आशा। मोदी जी इनसे क्या आशा कर सकते हैं, ये कहते हैं भाई ओडा। ओडा, ओडा से बनाएंगे दोस्तों ओडा, यानी कि हमें एक ऐसी ओडी यानी कि कार दीजिए जिसमें कि हम एक शहर को बसा सके, सिटी। ठीक है। अगला आता है दोस्तों सौरव गांगुली। इनकी है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। मेरे लिए सेंचुरी काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।